आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुशी के लिए अर्नब ने स्टेज पर एक्टिंग की? आइए जानते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले वीडियो को अभी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, जैसे किसी की सिसकियां बिना आवाज के गिर रही हो। खुशी खामोश बैठी थी, हाथ में वही कप जो हर रोज अर्नब के लिए बनाती थी, मगर आज उस चाय में उसकी मुस्कान की मिठास नहीं थी। कुछ घंटों पहले अर्नब ने गुस्से में कह दिया था, तुम तो बच्चों जैसी हो, हर जगह ड्रामा कर देती हो। खुशी मुस्कुराई नहीं, ना ही पलटकर कुछ कहा। वो बस देखती रही उसे, जैसे किसी अनकहे भरोसे ने खुद को तोड़ दिया हो। अर्नब को लगा छोटी सी बात थी, पर खुशी की नजरों में वो छोटी नहीं थी। वो उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया, आवाज के बिना पर असर के साथ। अर्नब ने कई बार फोन उठाया, फिर रख दिया। वो उसके पास गया भी, मगर खुशी ने सिर घुमा लिया। शब्दों से नहीं, पर सन्नाटे से जवाब दिया। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन उनके बीच का दिन वही अटका रह गया। अर्नब की आंखें दरवाजे की ओर थी, पर दरवाजा खुला नहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ, जब वो बोलना बंद कर दे तो सबसे ज्यादा कह रही होती है। रात के सन्नाटे में अर्नब बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने करवट ली, पर तकिया खाली था। खुशी आज पहली बार गेस्ट रूम में सो रही थी। वो कमरा जहाँ कभी खुशियां गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। अर्नब की नजरें छत से टकरा रही थी, जैसे जवाब वहीं कहीं चिपका हो। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? फिर याद आया, खुशी ने कभी उसके ताने से नहीं, उसकी चुप्पियों से ज्यादा दर्द पाया है। सुबह होते ही वो चाय का कप लेकर खुशी के पास गया, जैसे हर रोज खुशी लाती थी। खुशी ने देखा, पर हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी चुप्पी आज तेज चिल्ला रही थी। अर्नब ने वही कप टेबल पर रखा और कुछ कहे बिना चला गया। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ। वहां उसका अक्स था, मगर चेहरा थका हुआ और अकेला लग रहा था। आईने ने जैसे कह दिया, अब तुम खुद को भी नहीं पहचानते जब वो पास नहीं होती। खुद से लड़ते हुए अर्नब ने फैसला किया, अब यह खामोशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब मुझे खुशी को वो सुनाना होगा जो कभी उसने सिर्फ मेरी आंखों में देखा था। अर्नब ऑफिस नहीं गया उस दिन, बस एक कोना चुना जहां वो खुद से बात कर सके। टेबल पर कागज, पेन और एक चुपचाप सी ख्वाहिश रखी। सोचा था कभी कुछ लिखूंगा नहीं, पर आज शब्द खुद निकलने लगे। हर लाइन में वो था जो कभी कहा नहीं, बस खुशी की आंखों में रखा था। एक लड़की आई और मेरी दुनिया को इंसान बना गई। मैं पत्थर था, वो नमी बनकर आई। अब वो नहीं है तो मैं फिर से सूख रहा हूँ। अर्नब ने पहली बार अपनी कहानी लिखी, पर वो कहानी नहीं, इजहार था। रात भर एक नाटक लिखा, पर कोई काल्पनिक किरदार नहीं था उसमें, बस अर्नब और खुशी थे। सुनने वालों के लिए ये बस एक अभिनय होगा, पर उसके लिए आत्मा की सच्चाई थी। उसे लगा शायद उसे स्टेज से डर नहीं लगता, पर खुशी को खोने से जरूर लगता है। उसने आकाश और इनके से मदद मांगी, लाइट्स, सेटअप और सिर्फ एक शो सिर्फ खुशी के लिए। ये मेरा माफीनामा नहीं है, ये मेरी मोहब्बत का जुबान है। वो शाम आई जब आरएम का लॉन एक छोटा सा रंगमंच बन गया। लाइट्स हल्की थी, हवाओं में बस एक इंतजार था। खुशी को पायल ने बुलाया, नीचे चलो, कुछ खास है। खुशी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी, कदम हिचकिचाए हुए, और सामने अर्नब अकेले स्टेज पर। न सूट न घमंड, बस सफेद कुर्ते में एक सच्चा प्रेमी। उसने पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। एक कहानी है जिसमें मैं तुम्हें खो चुका हूँ, पर फिर भी तुम हर लाइन में हो। खुशी हैरान थी, ये वही अर्नब था जो एक शब्द नहीं कहता था, पर पंक्ति उसके पुराने झगड़ों, हंसी और पलकों पर बसी उस पहली छुअन को जगा रही थी। मैंने तुम्हें रोका, पर तुम्हारी उड़ान से डर नहीं था, डर था तुम्हारे दूर जाने का। खुशी की आंखें नम थी, पर दिल में हल्का सा सुकून भी। और अर्नब ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कहानी अधूरी है अगर तुम इसमें नहीं हो। खुशी बिना कुछ कहे वापस ऊपर चली गई, पर उसके कदम भारी नहीं थे, उनमें कुछ सोचने की चाल थी। अर्नब वही बैठा रहा स्टेज पर, जैसे एक जवाब का इंतजार हो। खुशी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और पहली बार उस तरफ देखा जहां अर्नब अब भी था। वो मुस्कुराई नहीं, पर चेहरा पहले जैसा ठंडा भी नहीं था। अगली सुबह अर्नब को कमरे के बाहर एक नोट मिला, बस 2 शब्द लिखे थे, अभी नहीं। पर अर्नब मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि वो ना नहीं था। दोपहर में खुशी किचन में दिखी, चाय बना रही थी, और खुद के लिए। अर्नब उसके पास गया, कुछ कहने ही वाला था कि खुशी ने कहा, चाय ठंडी हो रही है, कुछ और गर्म कहेंगे आप? अर्नब मुस्कुराया,
पहली बार किसी उलाहने में भी मिठास लगी। शायद अब दिल फिर से दरवाजा खोलने की सोच रहा था। खुशी अकेले में उसकी लिखी कहानी पढ़ रही थी। हर शब्द उसके दिल की किसी तार को छू रहा था। वो पन्ना आया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, जैसे बिना राग के संगीत। खुशी की उंगलियां उस लाइन पर रुक गई और दिल भी। उसने पहली बार अर्नब की नजरों से खुद को देखा और पाया कि वो उसकी जिंदगी में कितनी गहराई से बसी थी। खुशियां, नाराजगियां, डर, तकरार सब उसका ही तो हिस्सा थे। नीचे से अर्नब की आवाज आई, खुशी डिनर। खुशी ने दरवाजा नहीं खोला मगर जवाब दिया, भूख है पर साथ भी चाहिए। अर्नब ने वही प्लेट 2 बार सजाई, एक उसके लिए, एक खुद के लिए। जब वो साथ बैठे तो चुप्पी अब सुकून बन गई थी। शब्दों की जरूरत अब कम पड़ने लगी थी। दिल बात करने लगा था। खुशी ने उसकी तस्वीरों वाला एक पुराना बॉक्स खोला। पहली फोटो लवन्या के साथ वाली, जिससे उसकी गलतफहमी शुरू हुई थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए तस्वीर एक तरफ रख दी। अब भरोसा लौटने लगा था। दूसरी तस्वीर अर्नब और उसका एक्सीडेंटल फॉल वाला पल। वो मुस्कुराई, इतने सालों में कितनी बार गिराई मुझे, पर हर बार थामा भी तो। उसने तस्वीर को गले से लगाया, जैसे बीते वक्त को माफ किया हो। अर्नब दरवाजे के पास आया और बिना कुछ कहे बैठ गया। खुशी ने कहा, आपको लगता है कि मैं जल्दी नाराज हो जाती हूँ? अर्नब ने कहा, नहीं, मैं जल्दी भूल जाता हूँ कि तुम नाजुक हो। एक लंबा मौन था, पर इस बार वो बोझिल नहीं था। खुशी ने उसकी ओर देखा, क्या अब भी आप डरते हैं कि मैं चली जाऊंगी? अर्नब ने कहा, हर रोज, पर अब तुमसे कह भी सकता हूँ। खुशी, तो फिर चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। अर्नब ने पहली बार खुद से कहा, अब मैं सिर्फ उसका नहीं, उसका साया भी बनना चाहता हूँ। खुशी ने पहली बार अपनी नाराजगी को लफ्ज दिए, आपको लगता है मैं जब मुस्कुराती हूँ तो सब ठीक होता है? अर्नब चुप था, पर आंखों में शर्म साफ झलक रही थी। हर बार मैं ही क्यों समझू अर्नब जी, एक दिन आप भी मेरा दिल पढ़िए। अर्नब पास आया, हाथ थामने को पड़ा। खुशी पीछे नहीं हटी, उसने बस पूछा, क्या मेरी खामोशी आपको सुनाई दी थी? अर्नब ने सिर झुकाया, हर रोज, हर पल, पर मैं सुनना नहीं, बदलना चाहता था। खुशी की आंखों में एक सुकून सा पिघलने लगा। अर्नब बोला, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं अधूरा हूँ खुशी। उसने पहली बार खुद को छोटा नहीं, सच्चा माना था। खुशी ने धीरे से कहा, तो फिर चलिए एक दूसरे को फिर से जाने। खुशी की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई पुरानी लौ फिर से जल पड़ी हो। अर्नब उसे एक वर्कशॉप में ले गया, जहां वो बच्चों को पढ़ाता था, चुपचाप बिना नाम के। खुशी को यकीन नहीं हुआ, ये सर ये कर सकता है? अर्नब ने बस इतना कहा, जब तुम मुझसे दूर थी मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। खुशी ने बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और अर्नब को पहली बार बिना ढाल के देखा। उसकी आंखें नम हो गई। आप हर दिन बदल रहे हैं मेरे लिए? अर्नब ने कहा, नहीं, तुम्हारे बिना जो मैं था वो मैं नहीं था। खुशी ने हल्की सी मुस्कान दी, वही जो अर्नब ने सबसे ज्यादा मिस की थी। वो वापस घर लौटे, पर इस बार एक नई शांति साथ आई। रात को खुशी ने अर्नब से पूछा, कहानी पूरी नहीं थी, क्या अंत लिखा? अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बाकी है, कल मंच पर कहूंगा। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर उसके कंधे पर रख दिया। ये खामोशी अब सजा नहीं, सुकून बन चुकी थी। अगली शाम फिर से आरएम का लॉन सजा था, फूल, रोशनी और बस कुछ खास लोग। खुशी को नहीं पता था कि अर्नब ने क्या सोचा है, पर उसका दिल धड़क रहा था। स्टेज पर अर्नब ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक लड़का था जो बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें सब कहती थी। खुशी उसे देख रही थी और अर्नब सिर्फ उसी को। फिर अर्नब ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें थी एक पुरानी चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जो मैंने तुम्हें तब लिखी थी जब पहली बार मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो सकता हूँ। खुशी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें बस 4 लाइनें थी। अगर तुम चली गई तो मैं बस सांस लूंगा, जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम रूठ गई तो मैं बस मुस्कुराऊंगा, हंस नहीं पाऊंगा। अगर तुम पास नहीं रही तो मैं खुद से भी दूर हो जाऊंगा। खुशी, तुम ही मेरा सुकून हो, मेरी खुशी। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर खुशी की आंखों में सिर्फ अर्नब था। अर्नब ने स्टेज से नीचे आते हुए कहा, अब कहानी तुम्हारी है, जो अंत चाहो लिख लो। खुशी ने अर्नब को देखा, वही नजरें, वही एहसास, पर इस बार कोई दूरी नहीं। उसने पास आकर कहा, अंत नहीं, अब एक नई शुरुआत चाहिए। अर्नब ने उसका हाथ थामा, जैसे पहली बार थामा था, पूरी दुनिया से लड़कर। खुशी ने कहा, मैं वो खुशी नहीं रही जो सब सह ले, और आप वो अर्नब जी नहीं जो कुछ ना कहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा,
सच्चे, पूरे और बराबरी से। खुशी ने धीमे से पूछा, अब फिर से कहानी लिखे? अर्नब ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी मांग में गुलाब की पत्ती रख दी, न सिंदूर न रस्म, पर उस पल में हर वादा शामिल था। वो दोनों फिर से उसी गार्डन में बैठे जहां उनकी कहानी कभी शुरू हुई थी। इस बार कोई लड़ाई नहीं थी, कोई तकरार नहीं, सिर्फ प्यार। खुशी ने पूछा, अब आप डरते हैं मुझसे? अर्नब ने कहा, डरता हूँ तुम्हारे बिना जीने से। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुस्कुराइए, मैं यही हूँ। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, खुशी की मुस्कान उसके साथ ही खिली। अर्नब ने उसे वैसे ही देखा जैसे पहली बार देखा था, पर इस बार बिना शर्त के। खुशी ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, कभी सोचा नहीं था कि आपकी खामोशी इतनी तेज बोलेगी। अर्नब ने धीमे से कहा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी एक लड़की की मुस्कान से शुरू और खत्म हो सकती है। अब वो लड़ते नहीं, बहस नहीं करते, बस समझते हैं। हर सुबह की चाय अब दोनों साथ बनाते हैं, एक चीनी कम, एक ज्यादा, और हर शाम की हवा में उनकी हंसी तैरती है। कभी कभी खुशी फिर रूठ जाती है, पर अब अर्नब उसे मनाता नहीं, बस साथ बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे पता है रूठना प्यार का हिस्सा है और मनाना भी, पर सबसे ज्यादा जरूरी है साथ होना। खुशी ने कहानी के आखिरी पन्ने पर लिखा, एक रूठी सी मुस्कान अब सबसे प्यारा हिस्सा है हमारी मोहब्बत का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, और अगली कहानी आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।